नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की, जिसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर किसी भी टाइप के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे रूट 3 दे दिया जाए, हो सकता है आपको रूट 2 दे दिया जाए या रूट 7 दे दिया जाए। हर प्रकार के प्रश्न हम इस प्रश्न को समझने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसका जो हल है वो किस तरीके से होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का तरीका लगाएंगे। उसने बोला है कि आप सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है, लेकिन जब हम आगे चलते जाएंगे परिमेय लेकर, तो हम सिद्ध करेंगे कि भाई इसमें परिमेय की क्वालिटी तो है ही नहीं, और अगर परिमेय की क्वालिटी नहीं है तो इसको फिर अपरिमेय होना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तथा प्रत्येक परिमेय संख्या को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अतः रूट 5 बराबर P/Q होना चाहिए, जहां P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे चलें। यहां पे मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूं। वर्क करने पर हमें क्या मिलेगा, 5 बराबर P²/Q²। तो P² = 5 × Q²। यहां पर मैंने वज्र गुणन कर दिया। अब देखो, P² बराबर 5 × Q²। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 6 बराबर 2 × 3। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि जो 2 है वो 6 का एक गुणनखंड है। इसी तरीके से 3 भी 6 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं यहाँ 5 P² का एक गुणनखंड होगा, 5 P² का एक गुणनखंड होगा। ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। परंतु एक प्रमेय आप पढ़ते हो, उस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं, आधारभूत प्रमेय से देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी अगर एक अभाज्य संख्या है, वो किसी भी नंबर के वर्ग का एक गुणनखंड है, तो वो अभाज्य संख्या उस नंबर का भी एक गुणनखंड होगी। 5 P का भी एक गुणनखंड होगा। 5 जो है वो P का भी एक गुणनखंड होगा। अतः अब देखिए, 5 P का एक गुणनखंड है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे देखूं मैं, तो 2 जो है वो 6 का गुणनखंड है। यानी कि मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। 2 का कोई ना कोई एक पूर्णांक उसके साथ गुणा के रूप में। तो P को भी हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का कोई ना कोई एक गुणज होगा। अतः P = 5m। इस प्रकार का कोई एक नंबर होगा P। अब यहां पर हम दोनों साइड वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर क्या हो जाएगा, P² बराबर 25m²। अब देखिए, यहां पे हमने लिखा था कि जो P² है वो किसके बराबर आ रहा है, 5Q² के। तो समीकरण 1 से यहां पे लिख देते हैं 5Q² = 25m²। 5 से 5 यहाँ पे, तो Q² बराबर आ गया 5m²। अब देखिए, फिर से यहाँ पे लिखा जा सकता है
फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। फिर से वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 5 जो है Q का भी गुणनखंड होगा। अब देखिए जरा हम स्टार्टिंग से देखते हैं, हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग से। आप देखिए हमने लिखा कि √5 P/Q के बराबर है, जहां पर P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये मिनिमम फॉर्म में लिखे हैं। फिर हमने सिद्ध किया कि 5 जो है वो P² का एक गुणनखंड होगा, और इसके हिसाब से हमने सिद्ध किया कि 5 P का भी एक गुणनखंड होगा। उसके बाद हम इसको आगे लेके चले, हमने सिद्ध कर दिया कि जो 5 है वो Q का भी गुणनखंड है। तो हम बोल सकते हैं अतः 5 P और Q दोनों का ही गुणनखंड है। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमारी क्या अवधारणा थी? हमारी अवधारणा ये थी कि P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि 5 जो है वो P का भी गुणनखंड है और Q का भी गुणनखंड है। तो हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपसे पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। वो आपसे ये नहीं बोलेगा सिद्ध कीजिए √4 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √4 बराबर 2 होता है, 2 एक परिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।